तैयार की जा रही है। मीडिया में नहीं होनी चाहिए थी, वो बातें लगातार कई कॉर्नर से आ रही हैं। राजकुमारी की बात की जा रही है। कोई भी मुझे एक उदाहरण बता दे कि सिवाय उस मौके को छोड़कर जबकि नेता के चयन करना हो, विधायक दल की बैठक नेता के चयन के लिए बुलाई गई हो, उसके अलावा कभी भी विधायक दल की बैठक में राजकुमारी की गई हो, ये कोई एक उदाहरण मेरे को बता दे। हमें मैसेज मिला विधायक दल की बैठक बुलानी है, मैं रात को देर तक, मैं, मेरा स्टाफ, उप मुख्य सचेतक और उनका स्टाफ, रात को देर तक और सुबह जल्दी तक हम विधायकों को सूचित करते रहे कि सीएमआर में शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक है। विधायक दल का क्या एजेंडा होना है हमें पता नहीं था, आला कमान का निर्देश था, हमने बैठक बुलाई। संगठन महामंत्री वेणुगोपाल जी, उनका ट्वीट था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और अजय माकन साहब को ऑब्जर्वर बनकर विधायक दल की बैठक में आ गए। लेकिन विधायक दल की बैठक में राजकुमारी होगी नहीं होगी, मुख्यमंत्री रहना है नहीं रहना है, नहीं रहना तो किसको बनना है, कि या मुख्यमंत्री के बारे में कोई राजकुमारी होनी है, ये कोई मुद्दा नहीं था। हमने ये कहा, जब हमसे कहा गया, जब हम विधायक जो हम लोग मिले और बहुत सारी शंकाएं जब लोगों के मन में लगी, हम नहीं चाहते थे कि विधायक दल की बैठक में किसी प्रकार की अशांति हो। आज कई कारणों से कोई विधायक अगर ये कहता है कि मैं दबाव डाला और ये किया वो किया, वो सब बातें गलत हैं। किसी पे दबाव नहीं डाला गया, किसी को जोर जबरदस्ती करके धारीवाल जी के यहां बुलाया नहीं गया। जिन जिन को विधायक दल की बैठक की सूचना दी, उनमें से किसी को ये नहीं कहा गया कि धारीवाल जी के घर में बैठक है। विधायक दल की सूचना एक अलग पार्ट थी और धारीवाल जी के यहां मीटिंग में के बारे में जो बात हुई वो एक अलग पार्ट थी। दोपहर में 12 बजे तक तो यही तय नहीं था कि धारीवाल जी के यहां कोई हम लोग मिलेंगे। जब राजकुमारी के लिए मीटिंग ही नहीं थी, विधायक दल की बैठक में हमेशा सामूहिक रूप से बात होती है, तो राजकुमारी की बात कहां से आ गई? अजय माकन साहब सही कह रहे हैं कि राजकुमारी हमेशा अकेले अकेले होती है, लेकिन क्या विधायक दल की बैठक में हमें जो कहा गया उसमें एजेंडा राजकुमारी का था? क्या मुख्यमंत्री के बदलने के या मुख्यमंत्री के नए मुख्यमंत्री के चयन के बारे में राजकुमारी का जाए कि एजेंडा में ये था? नहीं था तो फिर ये मेरे पे क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने ऐसा कहा कि हम लोग सामूहिक मिलेंगे? विधायक दल की बैठक तो सामूहिक ही होती है। और अजय माकन साहब सीनियर हैं, वरिष्ठ नेता, हमारे प्रभारी हैं, वो कहीं वहां तक समझ में आती है बात। लेकिन दूसरे नेता जो कुछ मुझसे सीनियर हैं, कुछ मुझसे जूनियर हैं, वो जब ये सवाल उठा रहे हैं तो जवाब देना मेरी मजबूरी हो जाती है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। राजकुमारी के लिए विधायक दल की बैठक होगी, इसका एजेंडा हमारे पास नहीं था। जब रात को हम अजय माकन साहब से मिलने गए तो हमने कहा विधायक दल की बैठक आप एक बार सबको सामूहिक सुन लीजिए, उसके बाद जो विधायक अलग से अपनी बात रखना चाहेंगे वो विधायक, उनसे आप अलग से राय मिल लीजिएगा, इसमें क्या गलत कहा? अब या तो हम अपनी बात को अजय माकन साहब को समझा नहीं पाए, या अजय माकन साहब हमारी बात को समझ नहीं पाए। मैं नहीं जानता किस बात से ये कंफ्यूजन हुआ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अब तक मेरे उप मुख्य सचेतक और मुख्य सचेतक दोनों के पद पर रहते हुए विधायक दल की बैठक में बिना राजकुमारी का एजेंडा हुए कभी भी अलग अलग विधायकों से नहीं मिला गया। विधायक दल की बैठक खत्म हो जाती है, कोई नई बात शुरू होती है। कांग्रेस हाईकमान को अधिकार है, कांग्रेस प्रभारी महामंत्री को, महासचिव को अधिकार है, वो सबसे अलग अलग बात कर सकें, उनको कोई रोक भी नहीं सकता। वो हमको निर्देश दे सकते, हम उनको निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन हमारे हाथ में यह है कि हम उनके सामने
ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है कि हम उनके सामने और हाईकमान के सामने अपनी बात रख सकें। हमने कभी नहीं कहा कि हमारी ये जो 3 बातें हैं ये प्रस्ताव का पार्ट बने। हमने ये कहा कि ये तीनों बातें आप हाईकमान तक हमारी पहुंचा दीजिए, उसके बाद हाईकमान जो फैसला करेगा उसके हिसाब से हम 1 लाइन का प्रस्ताव पारित कर देंगे। हम लोगों की वफादारी पे शक अगर कोई खड़ा करेगा तो हम उस वफादारी को हर हाल में सिद्ध करेंगे। हमने हाईकमान के प्रति वफादारी में कोई कमी नहीं रखी है। अगर हमारी वफादारी नहीं होती तो राजस्थान में कब की कांग्रेस की सरकार गिर चुकी होती। हम पार्टी के लॉयल लोग हैं। हमें कृपा करके मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जो ऑब्जर्वर्स आए उनसे बहुत विनम्र अनुरोध करता हूं, और जो मीडिया के जरिए अपनी बात कह रहे हैं उनसे भी विनम्र अनुरोध करता हूं। हमारी वफादारी पे अगर शक करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपनी वफादारी को हर हाल में सिद्ध करेंगे, और हम सिद्ध कर चुके हैं। सिद्ध तो उनको करना है जिन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, मंत्री बनना और मुख्यमंत्री बनना में भारी अंतर है। मंत्री 30 बनते हैं, मुख्यमंत्री 1 बनता है। इसलिए किस गुट में से किसको पहले मंत्री बना दिया, क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने कोई एजेंडा नहीं था। हमारे सामने 1 लाइन का था कि विधायक दल की बैठक बुलानी। विधायकों ने इच्छा जाहिर की, और एक एक विधायक को जब विधायक दल की बैठक की सूचना जिसको कहते हैं, जब वो सूचना दी गई तो एक भी विधायक को यह नहीं कहा गया कि कहीं और आना, यह कहा कि सीएमआर में आना है। ये तो नए सिरे से बातें शुरू हुई। लोगों ने अपने मन की बातें कही, आक्रोश व्यक्त किया, लोगों को शंका हुई। जिस तरीके से 2-3 दिन से चीजें सामने आ रही थी, चर्चा हो रही थी, उस शंका का समाधान करने के लिए हम लोग विधायक दल की बैठक से पहले रायशुमारी के लिए एक जगह इकट्ठे हुए। हमने कोई पैरेलल बैठक नहीं करी। धारीवाल जी ने षड्यंत्र का जो आरोप लगाया कि सीएम पद से, वो आप धारीवाल जी से इस बात को समझिए। ये इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? मैं कह रहा हूं इस बात को आप, प्लानिंग चल रही। मैं ये मानता हूं कि धारीवाल जी सीनियर मंत्री हैं। जो उन्होंने कहा उसके बारे में उन्हीं से बात की जानी चाहिए। राजेंद्र गुढ़ा ने भी ये बयान, राजेंद्र गुढ़ा जी के बयान आनंददायक तो लगते हैं सुनने में, लेकिन उन्होंने कितनी गंभीरता वो खुद ही बताएं। वो मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। राजनीतिक बातें राजनीतिक तरीके से होती हैं। राजेंद्र गुढ़ा जी वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं। मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि उनकी बातें ऐसी लगनी चाहिए कि जैसे किसी मंत्री की बातें हैं। किसी का मखौल उड़ाने से कोई आदमी बड़ा नेता नहीं बनता। मेरे छोटे भाई के जैसे हैं, मेरे उनसे बहुत गहरे और निकट के संबंध हैं, और मेरे को भाई साहब भी कहते हैं। मैं भी उनको छोटे भाई की तरह से मानता हूं, इसलिए उनको सलाह देता हूं, सलाह देना चाहता हूं कि भाषणों से, बयानों से आदमी के परिपक्व होने के संदेश जनता में जाते हैं। इसलिए मेहरबानी करके वो किसी के साथ रहें, किसी के पक्ष में रहें, सबके पक्ष में रहें, सबके खिलाफ रहें, ये फैसला तो उनको अपने राजनीति के हिसाब से करना है। लेकिन कम से कम उनके बयान बड़ों के प्रति सम्मानजनक और जो अपने बराबर वाले हैं उनके प्रति प्रेम पूर्वक होने चाहिए। ये मैं उनसे आग्रह करता हूं। वरिष्ठ नेता है, मंत्री है, कई बार विधायक रह लिए। उनके इलाके की जनता उनको बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है, इसलिए वो बार बार जीत कर आते हैं, और भगवान करे वो आगे भी जीतते रहें, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन उनको अपने बयानों के बारे में परिपक्वता रखनी चाहिए। एक मंत्री अपने साथी मंत्री के खिलाफ अमर्यादित इस तरह भाषण का उपयोग करे तो क्या ऐसे मंत्री को रखना चाहिए? मैंने जो बात उनको मैसेज देना चाहिए, मैंने अभी आपके माध्यम से मैसेज दिया है। फैसला उनको करना है कि आगे उनकी भाषा कैसी हो। उनको ऐसा करना चाहिए कि राजनीतिक व्यक्तियों के भाषण आनंददायक हो, जरूरी नहीं होता, मर्यादित होने चाहिए, जैसा आपने कहा, यह जरूरी होता है। और मुझे उम्मीद है कि आगे से राजेंद्र गुढ़ा जी ऐसे बयान देंगे जिसमें उनके खुद का भी सम्मान बढ़े
और चाहे उनका विरोधी हो सामने वाला। राजनीति में विचारधाराओं का विरोध होता है, कमिटमेंट का विरोध होता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। देश के प्रधानमंत्री जी हों, पहले यहाँ पे दूसरे विचारधारा के मुख्यमंत्री थे, हम उनके प्रति भी सम्मान से बोलते हैं। सबको बोलना चाहिए। सर, आपकी गहलोत साहब से बात हो रही होगी, क्या दिशा निर्देश उनकी तरफ से भी मिल रहे हैं? मैं परसों जब रात को उनके यहाँ मिलने गया था, जब हम 4 लोग, तो वहां पे ऑब्जर्वर्स भी थे, सामान्य गहलोत साहब भी थे, सामान्य डोटास राजे भी थे। उसके बाद से मेरे अभी तक उनसे मिलना तो दूर की बात है, कभी टेलीफोन पे भी बात नहीं हुई उनसे। मैं तो कहा हमने तो उनको भी, उनके प्रति भी नाराजगी प्रकट करी कि आपने अभिभावक बन के रहने के लिए कहा था। जिन लोगों से हम होटल में बंद रह के लड़े हैं, उनसे अब हमें कौन बचाएगा? अगर निर्णय कोई इस तरीके के हो गए